मित्रों, भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग में धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर बढ़ेंगे। कुछ लोग धर्म को व्यापार बना देंगे, पूजा पाठ के नाम पर अंधविश्वास और धोखा बढ़ेगा, असली भक्ति पीछे छूट जाएगी और लोग बाहरी दिखावे में उलझ जाएंगे। लेकिन मित्रों, भगवान शिव ने हमें इससे बचने का रास्ता भी दिखाया है। आज हम आपको एक दिव्य कथा सुनाएंगे जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्त को सचेत किया है और सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया है। प्राचीन काल में एक गांव था, शिवपुर। वहीं भोला नामक एक युवक रहता था जो भगवान शिव का सच्चा भक्त था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता मंदिर जाकर सांब सदाशिव नाम का जाप करता था और सादगी से भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी भक्ति निष्कपट और शुद्ध थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नया बाबा आया जिसका नाम था धर्मदास। उसने खुद को महान सिद्ध पुरुष बताया। उसने गांव वालों से कहा, केवल मैं ही असली पूजा की विधि जानता हूं। अगर तुमने मेरी बताई विधि से पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएंगे। गांव के लोग डर गए और बाबा की बातों में आ गए। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महंगे चढ़ावे चढ़ाओ और विशेष अनुष्ठान कराओ। गांव के कई भोले भाले लोग बाबा की बातों में आ गए और उसके पास महंगे दान दक्षिणा देने लगे। भोला यह सब देखकर चिंतित हो गया। उसने बाबा से पूछा, हे बाबा, क्या भगवान शिव केवल उन्हीं की पूजा स्वीकार करते हैं जो महंगे चढ़ावे चढ़ाते हैं? बाबा ने कठोर स्वर में कहा, हाँ पुत्र, अगर तुमने सोने का बेलपत्र और चांदी का धतूरा चढ़ाया तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। भोला यह सुनकर दुखी हो गया। वह गरीब था तो महंगे चढ़ावे कैसे चढ़ा सकता था? उस रात जब वह गहरी चिंता में सोया तो उसे एक दिव्य स्वप्न आया। मित्रों, स्वप्न में ही भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले लोग कलयुग में बहुत होंगे। वे मेरे भक्तों को भ्रमित करेंगे, लेकिन तुम याद रखना, मेरी पूजा सच्चे हृदय से करो। किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तो फिर सच्ची भक्ति का मार्ग क्या है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, मेरी सच्ची भक्ति ना ही आडंबर में है और ना ही धन संपत्ति में। मैं तो केवल निष्कपट प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होता हूं। जो सरलता और सच्चे मन से मेरी आराधना करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। भोला की आंखें खुल गई। उसने तुरंत गांव वालों को बाबा की असलियत बताई। गांव वालों ने बाबा को सच्चाई के आधार पर परखा और उसकी चालाकी को समझ लिया। गांव के बुजुर्गों ने बाबा को गांव से निकाल दिया और सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव ने कहा, वत्स, जब कलयुग आएगा तब धर्म का स्वरूप बदल जाएगा। बहुत से लोग इसे सच्चे हृदय से अपनाएंगे, लेकिन कुछ लोग इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। तुम्हें सच्चे और असत्य के बीच भेद करना आना चाहिए। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कलयुग की कुछ सच्चाइयों के बारे में बताता हूं। भगवान शिव बोले, धर्म का असली स्वरूप सादगी, प्रेम और भक्ति है। लेकिन कलयुग में कुछ लोभी मनुष्य इसे व्यापार बना देंगे। वे मेरे नाम पर महंगे अनुष्ठान कराएंगे, धर्म के नाम पर धन बटोरेंगे और भोले भक्तों को भ्रमित करेंगे।
वे सत्य से दूर होकर धर्म को एक बाजार बना देंगे। वत्स, जो धर्म के नाम पर लालच और लोभ को बढ़ावा देते हैं, उनसे सावधान रहो। धर्म व्यापार नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। भगवान शिव ने समझाया, मैं किसी बाहरी चढ़ावे या दिखावे से प्रसन्न नहीं होता हूं। मुझे सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा नाम जपता है और निष्कपट हृदय से भक्ति करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। यदि तुम मेरी कृपा चाहते हो तो अपने हृदय को पवित्र बनाओ। मुझे मंदिरों में नहीं बल्कि अपने मन में खोजो। भगवान शिव बोले, जो लोग धर्म को व्यापार बना रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेंगे। अधर्म से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। धर्म को व्यापार बनाने वाले अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए मत करो। इसे केवल आत्मा की शुद्धि और कल्याण के लिए अपनाओ, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार रहो। भगवान शिव ने कहा, कलयुग में कई लोग गुरु के भेष में लोगों को गुमराह करेंगे। वे धर्म के नाम पर भौतिक सुख सुविधाओं की मांग करेंगे, लेकिन स्वयं सच्चे धर्म का पालन नहीं करेंगे। वत्स, सच्चे गुरु की पहचान करो। वह गुरु ही सच्चा है, जो तुम्हें भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाए, ना कि धन और चढ़ावे की मांग करें। जो गुरु स्वयं धर्म का पालन ना करे, उसे गुरु मत बनाओ। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, यदि तुम कलयुग में भी सच्चे धर्म के मार्ग पर चलोगे और मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारी हर बाधा दूर कर दूंगा। जो व्यक्ति छल कपट और लोभ से दूर रहकर सच्ची श्रद्धा से मेरी आराधना करेगा, वह कलयुग में भी परम शांति प्राप्त करेगा। सच्चे मन से सांब सदाशिव नाम का जाप करो और मेरे सानिध्य को प्राप्त करो। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं, ना कि दिखावे को। कलयुग में कई लोग धर्म के नाम पर पाखंड करेंगे, हमें उनसे बचना चाहिए। किसी भी गुरु या साधु की शिक्षाओं को आंख मूंद कर ना माने। पहले सत्य को परखें। सच्चे मन से की गई साधारण पूजा ही भगवान शिव को प्रिय है। धर्म का व्यापार करने वाले अंततः अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।